हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विभिन्न कला शैलियों का वर्गीकरण। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कला शैली कौन कौन से देखी हैं, मैंने पहले भी आपको क्लियर किया है। यहाँ पर कौन कौन से हमारे कोर्स में कला शैलियाँ हैं। यूनिट 4 के अंदर जनजातीय कला, लोक कला, शास्त्रीय कला, आधुनिक कला और दो आपकी और इस सिलेबस में जुड़ गई है, बाल कला और समकालीन कला। ठीक है, तो जिसके ऊपर मैंने कौन कौन से वीडियो आपको विषय पर डाल रहे हुए हैं, लोक कला, शास्त्रीय कला और बाल कला, इन 3 विषय पर आपके वीडियो आ चुके हैं। और नेक्स्ट विषय पर हम क्या देखते हैं, जनजातीय कला। ठीक है, तो जनजातीय कला में आप देखेंगे विश्व के सभी भागों में, यानी कि विश्व के जितने भी भाग हैं, जितने भी प्रदेश हैं, सभी में निवास करने वाली आदिवासी वन्य जनजातियों द्वारा रची गई कला को जनजातीय कला कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर एक लाइन में अगर हम देखें कि जनजातीय कला होती क्या है, तो सीधे शब्दों में आप समझिए कि जनजातियों के द्वारा, यानी कि जो आदिवासी प्रदेश में जो जनजातियाँ रहती हैं, तो जनजातियों के द्वारा जिस कला का निर्माण होता है, जनजातियों के द्वारा जिस कला का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, जनजातीय कला कहते हैं। इसमें हम किन तत्वों को देख सकते हैं, तो यहाँ पर पहला पॉइंट है ज्यामितिक आलेखन और चित्रों में प्राकृतिक निरूपण या प्राकृतिक प्रतिरूपण आदिवासी कला के सार्वभौमिक तत्व हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है शहरी सभ्यता से दूर वनों में निवास करते हुए भी कला की दृष्टि से जनजातियां अपना एक विशिष्ट स्थान रखती हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट यहाँ पर क्लियर है कि जनजातियों में आप क्या देख सकते हैं, ज्यामितिक आलेखन पहला दिखाई देता है हमें। ठीक है, आप पॉइंट लिखते जाइए। ज्यामितिक आलेखन पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है हमें कि इसमें क्या दिखाई देता है, प्राकृतिक निरूपण, यानी कि प्रकृति का ही वो चित्र बनाते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है शहरी सभ्यता से दूर है किंतु फिर भी जनजातीय कला अपना एक विशिष्ट स्थान बनाकर रखती है। ठीक है, अगर हम जनजातीय कला, शास्त्रीय कला, लोक कला और समकालीन कला सभी को एक साथ अगर चित्र आपको दिखाएं तो हम स्पष्ट कह सकते हैं जनजातीय कला कौन सी है। आदिवासी कला की रचनात्मकता में प्रकृति प्रदत्त सामग्रियों को ही हम प्रयोग करते हैं। तो प्रकृति से मिलने वाली कौन सी सामग्री है, लकड़ी, बांस, पशु चर्म, मिट्टी, पत्थर, खनिज पदार्थ, धातु इत्यादि। अब नेक्स्ट पॉइंट है भारत में अधिकांश जनजातियां उत्तरी प्रदेश कौन कौन से हैं, आसाम, राजस्थान, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, MP, नागालैंड, त्रिपुरा आदि प्रदेशों में ये निवास करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसके अतिरिक्त ये जनजातियां गोवा, दमन, लक्षद्वीप में भी निवास करती हैं। ठीक, अब एक विद्वान है ER लीच, इन्होंने क्या कहा है, जनजातीय लोग कला की वस्तुओं का उपयोग धार्मिक उत्सवों, यानी कि इन्होंने कहा कि जो ये कला की वस्तु बनाते हैं इनका उपयोग वो अपने दैनिक जीवन के रूप में करते हैं। तो क्या क्या करते हैं, जनजातीय लोग कला की वस्तुओं का उपयोग धार्मिक उत्सवों में, निजी वस्तुओं की सजावट तथा मृत पूर्वजों की याद में स्मारक आदि बनाने हेतु करते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ करते हैं, धार्मिक उत्सव हो गए, दूसरा हमारा निजी वस्तुओं की सजावट और मृत पूर्वजों की याद में स्मारक के रूप में करते हैं। ठीक है, क्लियर है। जनजातीय कला का उद्देश्य क्या है, धार्मिक तथा धर्मनिरपेक्ष दोनों ही रहा है। इसका उद्देश्य क्या है, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष। मेलविकी, जैकब तथा बर्नहट जे स्टर्न के अनुसार जनरल एंथ्रोपोलॉजी नामक पुस्तक में जनजातीय कला के निम्न 3 तत्व बताएं। यहाँ पर 3 तत्व कौन से हैं, चित्रकला एवं मूर्तिकला। तो जो जनजातियों में हमें दिखाई देता है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाएगा, वो 3 तत्व कौन से हैं, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत तथा नृत्य और मौखिक साहित्य। ये हमें स्थापत्य छोड़कर मैंने जो आपको ललित कलाएँ याद कराई हैं, काव्य, संगीत, चित्र, मूर्ति। ठीक है, तो ये चारों हमारे किस में आ जाएंगी, जनजातियों में आ जाएंगी। ठीक है, अब पहला हम देखते हैं चित्रकला एवं मूर्तिकला। तो आदिवासी लोगों में होली, दीपावली, नवरात्रि पर्व, इन सभी पर विशेष उल्लास के साथ मनाए जाते हैं।
घरों में भित्ति चित्रों की रचनाएं की जाती हैं। जनजातीय कला का एक रूप अंगलेखन यानी कि जो हम टैटू लगवाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अंगलेखन भी कहते हैं, या कहीं कहीं हम क्या कहते हैं, गोदना भी कहते हैं, जिसे स्त्री व पुरुष अपने शरीर के ऊपर अंगों पर बनवाते हैं। आपने देखा होगा कि पुराने समय में जो स्त्रियाँ थी अपने पति का नाम लिखवा लेती थी, या कुछ ओम या सतिया इस प्रकार के चिन्ह लगवा लेती थी। आज के समय में वो क्या रूप, उसका आधुनिक रूप क्या है, टैटू। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, मुख्य रूप से स्त्रियों के गोदने विशेष सुंदर होते हैं और विविध प्रकार के होते हैं। ये मानना है कि मृत्यु के बाद साक्षी के रूप में ये मनुष्य का साथ देते हैं। जैसे कि हम पहले गोदने क्यों करवाते थे या शरीर का अंग लेखन क्यों करवाते थे, ऐसा माना जाता था। आपने सुना भी होगा कि हम जो पुरानी स्त्रियां थीं वो ये कहते थे कि हम मरने के बाद कुछ भी साथ नहीं जाता, किंतु जो हाथ पर हम लिखवाते हैं वो हमारा हमेशा साथ रहता है। इस वजह से वो गोदना करवाते थे। नेक्स्ट है, भारत की कुछ विशिष्ट जनजातियां जैसे गोंड, संथाल, भील तथा नागा जनजातियों अपने देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व पत्थर, मिट्टी, आकारहीन लकड़ी के टुकड़ों से करती हैं। यानी कि जो जनजातियां हैं वो उनके अपने देवताओं को किस रूप में पूजती हैं, तो आप यहाँ पर देखिए, जो अधिकतर जनजातियों के जो देवी देवता हैं वो पत्थर के रूप में आपको मिलेंगे, मिट्टी के रूप में मिलेंगे, ठीक है, आकारहीन लकड़ी के टुकड़ों के रूप में मिलेंगे। तो इस रूप में वो अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ये लोग दीवारों पर, दरवाज़ों पर कहाँ चित्र बनाते हैं, स्पष्ट देखिए। ये लोग दीवारों पर, दरवाज़ों पर, फर्श, बर्तनों व वस्त्रों, आभूषणों तथा कौड़ियों आदि पर चित्रकारी करते हैं। आपने अधिकतर देखा होगा कि इनकी जो चित्रकारी कहाँ मिलती है, हमें फर्श पर मिल जाती है। जैसे मिट्टी के घर होते थे तो उसमें फर्श पर चित्रकारी की जाती थी। आज भी राजस्थान के घरों में फर्श पर मांडना बनाया जाता है, ठीक है। बर्तनों पे, जो मिट्टी के बर्तन होते थे उन पे कलाकारी की जाती थी, वस्त्रों पर कलाकारी की जाती थी, आभूषणों पर, कौड़ियों पर इत्यादि पर चित्रकारी के नमूने आप देख सकते हैं। इनके द्वारा पूर्वजों या मृतक की, जो मर गया है व्यक्ति, उसकी स्मृति में उनके चित्र दीवारों पर अंकित करते थे, ठीक है। जो जनजाति कला है या कलाकार हैं वो क्या करते हैं, अपने पूर्वज या मृतक की स्मृति में अपने उनके जो दीवार है, उनके जो चित्र हैं, जो पूर्वजों के चित्र हैं या मृतक के जो चित्र हैं वो दीवारों पर अंकित करते हैं और मानते हैं कि ऐसा करने से वो प्रसन्न रहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, मुड़िया तथा गौड़ जनजाति के लोगों में ये दो मुख्य जनजातियां हैं, मुड़िया तथा गौड़ जनजाति के लोगों में सिर पर सींग लगाने की प्रथा है, जिन्हें अनेक प्रकार के चित्रों व रंगों तथा कौड़ियों से सजाया जाता है, ठीक है। जैसे आपने साउथ में देखा होगा भरतनाट्यम का जो अलग से वो मुखौटा पहने हुए व्यक्ति नृत्य करता है, वो क्या है, जनजातीय कला का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है इसमें पॉइंट, जनजातीय लोग अपने हथियारों की भी पूजा करते हैं, जिससे वो हथियार हैं या शिकार करते हैं उसकी भी पूजा करते हैं। भोट प्रदेश की स्त्रियां घरों में कढ़ाई व बुनाई का काम करती हैं, ठीक है। टोडा जनजाति में मिट्टी के बर्तनों पर विभिन्न प्रकार के चित्रकारी के प्रमाण मिलते हैं, जिन पर मानव व पशु पक्षी के चित्र भी बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, मध्य प्रदेश की माड़िया जनजाति के लोग सिर पर सींगों वाला चित्रित पहनावा पहनते थे। ये लोग अनेक प्रकार की कंघियाँ बनाने की प्रथा जानते थे, यानी कि जो पहले अनेक प्रकार की कंघियाँ चलती थी, हाथी दांत की कंघी बहुत प्रसिद्ध है, तो ये जनजाति ऐसे काम करती थी। कंघी को प्रेम का प्रतीक माना गया है। उड़ीसा की ज्वांग जनजाति के लोगों का मानना था कि कंघी का आदान प्रदान लड़के लड़की की शादी के बंधन में बांधता है, ठीक है। यानी कि अगर
कंघी का आदान प्रदान करते थे तो वो शादी के बंधन में बंध जाते थे। कुकी जनजाति में जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है या मृत्यु हो जाती है तब उसकी कंघी को दफना दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की बातें कही जा रही हैं कि उड़ीसा में क्या होता था, कंघी का आदान प्रदान किया जाता था जिससे कि रिश्ते ऐसा माना जाता है कि वो बंध जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कुकी जो जनजाति है, उसमें क्या होता है, जो मृतक है उसकी कंघी को दफना देते हैं और शोकाकुल रिश्तेदार भी अपनी कंघियों को तोड़ देते थे और नई कंघियाँ बनाते थे। ठीक है, संथाल जनजाति में क्या होता है, विवाह डोली पर चित्रकारी व सजावट उनकी जनजाति कला का जीता जागता प्रमाण है। संथाल में आप जब भी संथाल जगह पर जाएंगे जहाँ पर संथाल जनजातियाँ रहती हैं, ऐसी जगह पर जाएंगे तो वहाँ देखेंगे जो विवाह हो रहा है या डोली होती है उस पर भी वो चित्रकारी करते हैं। राजस्थान में निवास करने वाली जनजातियाँ प्रमुख रूप से जो हैं कौन कौन सी राजस्थान में जनजातियाँ हैं, भील, मेड़ा व गिरासिया जो जनजातियाँ हैं ये भी क्या करती हैं, इन जनजातियों में हर्ष, शोक, व्याधि एवं प्राकृतिक विपदा से सुरक्षा के उपाय के रूप में अनेक प्रकार के विचित्र एवं सृजनात्मक आकृतियाँ बनाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन जनजातियों को यह विश्वास होता है कि उल्टे सिर की आकृति बनाने से व्याधि यानी कि जो समस्या है, बीमारी है या कोई समस्या है, स्वयं कष्ट पाकर रोगी को रोग से मुक्त करके चली जाएगी, यानी कि जो रोग है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान में होली, दीपावली, विवाह आदि शुभ अवसरों पर इन जनजातियों में भित्ति चित्र बनाने की प्रथा आज भी प्रचलित है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, मोरिया और खजूरी इस अवसर के प्रमुख चित्र होते हैं। ठीक है, चित्रों का नाम भी स्पष्ट है, मोरिया और खजूरी। अब नेक्स्ट है, राजस्थान के जन आदिवासियों में मिट्टी के दीवारों पर बने चित्रों के अतिरिक्त कच्ची व पक्की मिट्टी के पात्रों पर भी चित्रकारी की जाती थी। ठीक है, राजस्थान में आज भी आप देखें तो आदिवासी जो हैं, आदिवासी जनजातियां हैं, उनमें मिट्टी की दीवार पर उस पर भी चित्रकारी करते हैं और जो बर्तन है मिट्टी के उस पर भी चित्रकारी करते हैं। कौड़ियों और सोरियों को गोबर मिश्रित मिट्टी से बनाया जाता है और अलंकरण किया जाता है। ये आदिवासी इन कोठियों में खाने की सामग्री, ठीक है, जो कोठियों हैं छोटी छोटी जो बनाई जाती थी उनमें खाने की सामग्री और अनाज का संग्रह करते हैं। इन कोठियों में छोटे छोटे स्थान बना दिए जाते थे जिनमें से सोरियों को चूल्हे के पास रखा जाता था जिसमें खाद्य सामग्री का संग्रह किया जाता था। एक प्रकार का बर्तन का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है, जो सोहरिया नामक बर्तन जिसमें खाद्य सामग्री को संग्रह किया जाता था। ठीक है, इनके ऊपर प्रमुख आकार के मोर, खजूरी, अश्वरोही, चांद, सूरज और फूल पत्ती व मानव आकृतियाँ बना देते थे। इसके चारों कोणों पर दीपक रखने के लिए दीवा थाड़ा भी बनाते थे। ठीक है, अब ये हमने क्या देख लिया, चित्रकला। अब है हमारा संगीत तथा नृत्य। अब जनजातीय समाजों में संगीत तथा नृत्य का अत्यधिक महत्व रहा है। ठीक है, जो जनजातीय जीवन के अभिन्न अंग हैं। आपने देखा होगा जो जनजातियाँ हैं, आप उड़ीसा में चले जाइए या टीवी पर कभी भी बहुत सारे प्रोग्राम आते रहते हैं दूरदर्शन की तरफ से, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि जो जनजातियाँ हैं उनका अलग संगीत होता है, उनका नृत्य अलग होता है। या आप साहित्य पढ़ें उसमें भी आपको अलग से वर्णन मिलेगा कि इनका नृत्य और संगीत अलग होता है। ठीक है, और प्रत्येक उत्सव पर वो अपना नृत्य या संगीत प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, और ये इनके जीवन का बहुत अभिन्न अंग होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, सामाजिक पर्वों एवं अनेक धर्मों के धार्मिक अवसरों पर जनजातीय स्त्री पुरुष एवं बच्चे इकट्ठा होकर संगीत व नाचने का आयोजन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, हर घर में यानी कि प्रत्येक घर में कोई न कोई पुरुष या महिला जरूर भाग लेती है। जनजाति कला में प्रत्येक घर की कोई न कोई पुरुष या महिला भाग लेती है। अब नेक्स्ट है, इसमें आदिवासियों में स्त्रियों का सामाजिक स्तर ऊंचा होता है। परिणाम स्वरूप नृत्य व गीतों में से पुरुषों के साथ साथ वो बराबर सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। ठीक है, अनेक जनजातियां समूहों में नृत्य के अवसर पर ही
लड़के लड़कियों के प्रेम संबंध स्थापित कर देते हैं, जो कि बाद में विवाह बंधन में बंध जाते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ जनजातियाँ बताई गई हैं, उनका नृत्य अलग नाम बताया गया है। ठीक है, तो पहला है यहाँ पर थारू जनजाति का नृत्य कौन सा है? थारू नृत्य लोकप्रिय है। थारू जनजाति का थारू नृत्य। गौड़ जनजाति का नृत्य कौन सा है? कर्म नृत्य। असम की जनजाति का नृत्य कौन सा है? बिहू नृत्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा, थारू जनजाति, थारू जनजाति कौन सा नृत्य है? थारू नृत्य। गौंड का कर्म नृत्य, असम का बिहू नृत्य, कोनेक नागाओं में युद्ध नृत्य होता है। उरांव जनजाति का नृत्य कौन सा है? पैकी नृत्य है। ठीक है, यह नृत्य युद्ध नृत्य का ही एक रूप है, जिसमें कन्या को जबरन उठा करके घर ले जाया जाता है। ठीक है, पैकी नृत्य में क्या होता है? ये एक नृत्य का ही रूप है, इसमें क्या करते हैं? कन्या को जबरदस्ती उठाकर अपने घर ले जाते हैं। क्या कहलाता है? पैकी नृत्य कहलाता है। कौन सी जनजाति का है? उरांव जनजाति का है। अपहरण विवाह के रूप में आज भी यह परंपरा जीवित है। उरांव, खड़िया तथा आदि जनजातियों में शिकार नृत्य का विशेष महत्व रहा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। राजस्थान के आदिवासियों में होली के अवसर पर सुप्रसिद्ध नृत्य गैर और रक्षाबंधन के दूसरे दिन से नवरात्रि तक अन्य सुप्रसिद्ध नृत्य गौरी या गौरी खेला जाता है। ठीक है, कौन कौन से नृत्य होगा? गैर और गौरी, जिसे हम गौरी नृत्य भी कहते हैं। ठीक, अब हमने देख लिया चित्रकला, देख लिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा संगीत तथा नृत्य। अब हम देखेंगे मौखिक साहित्य। ठीक है, पहले हमने क्या देखा? चित्रकला और मूर्तिकला। दूसरे में हमने क्या देखा? संगीत और नृत्य। तीसरा हम क्या देख रहे हैं? मौखिक साहित्य। ठीक है, कल्पित एवं दंत कथाओं को नाटक के रूप में प्रस्तुत करना जनजातीय समाज का कार्य रहा है। सभी गांव वाले एक बाड़े में इकट्ठे होकर संगीत व नृत्य के साथ ये नाटक खेलते हैं। इसके अलावा पहेलियों व कहावतों का भी प्रचलन था, जो कि इनकी सांस्कृतिक धरोहरों के रूप में मौखिक साहित्य से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ठीक है, यानी कि जो पहले मौखिक साहित्य होता था कि दादी से मतलब परदादी से दादी ने सीखा, दादी से मम्मी ने सीखा, या उसके बाद हम लोग सीख रहे हैं, तो ये क्या है? मौखिक साहित्य रहता है। लिखित साहित्य क्या है? जो लिपिबद्ध है। मौखिक साहित्य क्या है? जो मुंह के द्वारा प्रचार हो रहा है उसका, या मुंह के द्वारा हम सुन रहे हैं, या मुंह के द्वारा कोई कह रहा है और हम ग्रहण कर रहे हैं, हम कोई चीज़ सीख रहे हैं, तो वो होगा हमारा मौखिक साहित्य के रूप में। ठीक है, इसके अलावा पहेलियों व कहावतों का भी प्रचलन था, जो कि इनकी सांस्कृतिक धरोहरों के रूप में मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। विश्व की समस्त ललित कलाओं का मूल यही आदिम और आदिवासी कलाएं हैं। ठीक है, पहले जो हमारी प्रागैतिहासिक कला थी वो आदिवासी कला कहलाती थी, जनजाति कला कहलाती थी, क्योंकि प्रत्येक जनजाति अपने एक अलग स्थान पर रहती थी। धीरे धीरे वो परिवर्तित हुई, उसका विकास हुआ, जो हमारी आधुनिक कला और धीरे धीरे अब समकालीन कला के साथ साथ जुड़ती जा रही है। ठीक है, समकालीन कला में मैं अलग से वीडियो बनाकर आपको स्पष्ट कर दूंगी समकालीन कला किसे कहते हैं। इन कलाओं को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है, अन्यथा यह कलाएं जो जनजातियां हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं, या उनका विकास हो रहा है तो वो अपनी कला भूलती जा रही हैं। ठीक है, उनकी कला का ह्रास हो रहा है और उनको अगर प्रोत्साहन नहीं मिला तो वो विलुप्त हो जाएंगी। इस युग में औद्योगिकरण तथा नगरीकरण होने के कारण इन कलाओं की मौलिकता का नुकसान हो रहा है। जैसे मैंने आपको कहा कि जनजातियों में जैसे आधुनिकता जैसे जैसे बढ़ती जा रही है या नगरीकरण होता जा रहा है, उनकी मौलिकता नष्ट होती जा रही है, उसमें मिलावट आती जा रही है, उन पर दूसरी कलाओं का प्रभाव पड़ रहा है। अतः इनकी कला के अस्तित्व को बनाए रखना चाहिए। ठीक है, आशा करती हूँ कि यहाँ पर ये विषय आपको समझ में आ गया।